सरकार अनाउंस करती है 23 फसलों पे एमएसपी, मिलती कितनों पे है जो हकीकत में? पूरे देश में चाहे बिहार हो या यूपी हो, जहाँ नहीं एमएसपी वहाँ पे एमएसपी मिलनी चाहिए। किसान को क्या मिलता है? किसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी मजदूरी भी नहीं मिल पाती। सरकार आ जो साडियां मंगां अड़कियां पईयां वो पूरियां नहीं करती, कारपोरेटां दी सरकार आ। आज संयुक्त किसान मोर्चे के तहत दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ी संख्या में किसान फिर एक बार आए हैं। पिछली बार जब किसान दिल्ली में आए थे तब उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस कराया था। अब किसान किन मांगों को लेकर के दिल्ली में आए हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी, क्यों जंतर मंतर पे आज आप आए हैं? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ 2020-21 ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1 दिन ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। एमएसपी की बात की इन्होंने, एमएसपी की, चलो मैं एमएसपी की जो बात की, सरकार ये कहती है कि पंजाब और हरियाणा को सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलती है पूरे देश में, तो पंजाब और हरियाणा का किसान ही क्यों सबसे ज़्यादा जो है वो घेराव करता है? सरकार अनाउंस करती है 23 फसलों पे एमएसपी, मिलती कितनों पे है जो हकीकत में? सरसों का रेट है 8700 रुपये, सरसों बिकती कितने पे है? 5000 में बिकती है। मूंग की दाल, उड़द की दाल जो एमएसपी है 9000 है, बिकती कितने पे है? 6062। कितना फ़र्क है ग्राउंड लेवल में उसमें? सिर्फ सरकार की जो है, जो गेहूं है और जो हमारी धान है उस पे ही सिर्फ एमएसपी मिलती है, बाकी किसी फसल पे एमएसपी सिर्फ अनाउंस की जाती है, ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं होती वो। सरकार एमएसपी क्यों नहीं देना चाहती? क्यों लगता है आपको? जो 4-5 साल से आपका संघर्ष चल रहा है, 6 साल से, और अभी तक वो संघर्ष एमएसपी के मामले में सफल नहीं हो पाया, क्या कारण है? ਸਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲੋ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੈਲੋ 'ਚ ਜਾਏ, ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਗਿੜਗੜ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22-23 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 1700 ਦੇ ਦਈਏ, 1500 ਦੇ ਦਈਏ, 1200 ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। बिहार का जो किसान है उसको एमएसपी नहीं मिल पाती, बिहार में मंडी सिस्टम है ही नहीं, तो आप क्या मानते हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान या वेस्ट के किसान आते हैं? पूरे देश में चाहे बिहार हो या यूपी हो, जहाँ नहीं एमएसपी वहाँ पे एमएसपी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके तो पौड़ी से डब्बा बनाया हुआ जो बड़े लोग हैं वो डब्बे से तोल कर लेते हैं। ये नहीं है कि बोरी में डाला इतने क्विंटल हो गया। बिहार में हालत देखिए, बिहार में, मध्य प्रदेश में हालत देखिए है। आप अगर एक तरह से देखिए मध्य प्रदेश का किसान और पंजाब का किसान कंपेरिजन कीजिए उस चीज़ को, उनके बीच फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसीलिए है कि पंजाब में थोड़ी मोटी एमएसपी मिल रही है 2 फसलों पे, 2 फसलों पे मिल रही है, बात ज़्यादा नहीं। मध्य प्रदेश में और बिहार में वो भी नहीं मिल रही। 2006 में APMSG एक्ट तोड़ा गया था। उनकी हालत ये है कि वो फसल उगा लेते हैं, बेचने के टाइम वो सोचते हैं कि ये फसल बेचा कैसे जाए। इसकी इसी का कारण है, चाहे हमारे बिहार का किसान है, चाहे मध्य प्रदेश का है, किसी भी उसका है, स्टेट का है, सबको बराबर एमएसपी मिलनी चाहिए। लीगल गारंटी कानून ये जरूर है, सरकार डिवर्फिकेशन कर सकती है कि ये स्टेट में जौन सी फसल ज़्यादा होती है स्टेट में वो स्टेट उस फसल को उगा सकता है। जैसे पंजाब में ज़्यादा धान होती है, चाहे कनक होती है, दाल होती है, डिवर्फिकेशन करके कि वो उसके ऐसे कंपटीशन ना हो। सरकार बहुत कुछ कर सकती है अगर पॉलिसी चेंज हो, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। सरकार ज़मीन अमद से लेके कॉरपोरेट सेक्टर को देना चाहती है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या आप इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं अडानी और अंबानी की? बिल्कुल, ये तो सामने ही है सबके, ये तो सामने ही है। पंजाब में 9 साइलो बने हुए हैं, किसके हैं? जो ये बड़े बड़े रोड बन रहे हैं इन पे हमारा ट्रैक्टर को चढ़ने की अनुमति नहीं है, आम किसान का ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता। किसके लिए हैं? ये कॉरपोरेट लोग के लिए हैं। छोटा व्यापारी भी ख़त्म करना है, छोटा दुकानदार भी ख़त्म करना है, किसान से ज़मीन लेनी है। जैसे
गैट समझौता 1994 में हो गया था और 2000 में जाके वो WTO बन गया था जिसपे अमेरिका की मोनोपोली कायम है। तो इसके कारण है असल के बीच कारपोरेट सेक्टर को किसानों से ज़मीनें लेकर देनी है, यही मेन कारण है कि MSP किसानों को नहीं मिल रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम तैमूर है, मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ। और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे बिहार में है मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है, वो वर्ल्ड में जो है तो लगभग 90% जो है तो बिहार से पैदा होता है। वैसे मैं यूपी का हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि बिहार से जब 90% की उगाई होती है, उसको किसान को क्या मिलता है? किसान को सिर्फ और सिर्फ उसकी मजदूरी भी नहीं मिल पाती, वो कर्ज में डूबता है। आपने देखा होगा कि बिहार के लोग जो हैं तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही भुखमरी के कगार पे हैं, और वहाँ आपके डबल इंजन की सरकार भी है। आपने ये देखा होगा सरकार क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि किसान जो ऊपर उठेगा तो फिर इनसे सवाल भी करेगा, और जब सवाल करेगा तो फिर इनकी गद्दी भी जाएगी। तो क्यों सरकार ऐसा करेगी? वो तो अडानी और अंबानी को देने के काम कर रही है। उसकी वजह ये है, अडानी और अंबानी को आप हिमाचल में देख लीजिएगा, हिमाचल में जितना भी सेब होता है वो अडानी और अंबानी के स्टोरेज में जाता है। वहाँ से क्या रेट को 30 रुपये को, 35 रुपये को या 40 रुपये को खरीदते हैं, फिर वो बेचते हैं उसको कितने में? 150, 200, 250 रुपये में, जो प्रेजेंट टाइम में आ रहा है। आप ये देखिएगा कि किसान को तो सरकार मिट्टी में मिलाना चाह रही है। आप हालत देख लीजिएगा, जो यहाँ किसानों के नौकर हैं वो तो बैठे हैं एसी में, वो तो एसी में बैठे हैं, और किसान बेचारा मरता मरता यहाँ जो है तो जंतर मंतर पे उसकी हालत ये हो गई कि आज आके वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपने मजबूर मखाना कर रखा खेती है। की बात की। जी, जी। मखाना खेती के बारे में सरकार बार बार हम देखते हैं कि मोदी जी को मंचों पे मखाने की माला पहनाई जाती है, जी, जी। मखाना बोर्ड का गठन कर दिया जाता है। जी, जी, जी। तो क्या ये जो मखाना बोर्ड हुआ, माला हुआ, तमाम अन्य जो चीजें हुई, क्या केवल पॉलिटिकल गेम और पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के लिए किया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप ये देख लीजिएगा, जो मिडिल ईस्ट में है, हिंदुस्तान से चावल जाता है सारा, टोटल हिंदुस्तान से जाता है। एक सेकंड जरा। जी। एक सेकंड बुलाता हूँ इनको। जी, एक मिनट आइए, एक मिनट के लिए बस इधर आ जाइए थोड़ा सा इधर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगसीर सिंह है, पिंड टेना, जिला फरीदकोट, अच्छा, पंजाब से। पंजाब से आए, हाँ जी। फरीदकोट से। हाँ जी, क्यों हाँ। आज आपको आना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा? मजबूर होना ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੜਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਤ ही नहीं कर रही। आपने जो 5 साल पहले आंदोलन किया था उसमें आप 3 काले कानून जो थे उनको आप खत्म करवाने में सफल रहे। अब MSP की जो मांग है वो लगातार 5 साल से सरकार टरका रही है आपको। ਕੀਰਾਂ ਖਤਮ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਹੋ हाँ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੇਢੇ ਵੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ। हाँ। ਹਾਂਜੀ, तो क्या आपको लगता है कि MSP की मांग मानी जाएगी आपकी? जोर तो मारते हैं, मानेगी सरकार, मानेगी क्यों नहीं? हाँ। अब 27 पता लग जाएगा, नहीं मानेगी तो। 27 में पंजाब इलेक्शन जो होना, हाँ 27 में पता लग जाएगा, नहीं मानेगी। बीजेपी तो ये कहती है कि उनका वहाँ पे जनाधार ही नहीं है कोई पंजाब में। तो क्यों? पंजाब में तो आम आदमी जिम्मेदारी- पार्टी और कांग्रेस। तो फिर वो लेने के जाते हैं हाँ बीजेपी सरकार में, फिर लेने के जाती है पंजाब में। हाँ जी। पंजाब में जो हंसराज हंसा हमारे फरीदकोट में सभी जिलों में से MLA इन्होंने ठल्ले सी, MP ठल्ले सी, वो फिर किस लिए ठल्ले सी? हाँ। ये तो बीजेपी का फिर काम ही नहीं कोई पंजाब में। तो अडानी और अंबानी को कैसे सरकार फायदा पहुंचा रही है? ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार कुछ काम कर रही है पंजाब में किसानों के नहीं लिए? नहीं कुछ नहीं करती, बेकार ही है, खत्म ही है काम। ठीक, थैंक यू जी। जी सर, कंटिन्यू करिए मखाना वाली बात। जी जी जी। मखाना का तो मैंने आपको बता दिया था। हाँ। आप ये देखिएगा, मैं वैसे किसान यूनियन आज़ाद से भी हूँ, दिल्ली प्रदेश का सचिव हूँ मैं। हाँ। यहाँ से तैमूर मेरा नाम है। हाँ। और हमने जो है तो एक चीज़ देखी है, कल ही मैं एक पढ़ भी रहा था, जितना भी मिडिल ईस्ट में जो है हाँ। तो चावल हमारे यहाँ से जाता है। हाँ। और वो किसान पैदा करता है। यहाँ वहाँ 10 किलो का रेट जो है तो 100 रियाल का है। और 100 रियाल कितना होगा?
लगभग 2300 रुपये के आसपास में पड़ गया इतना। तो आप ये देखिएगा 10 किलो का रेट तो वहाँ 2300 रुपये है। यहाँ से हमने माना कि 1000 रुपये उसके जो है तो खर्च आ गया। 10 किलो चावल कितने का जा रहा है जी? आप यहाँ लगाइएगा। ये सरकार बिल्कुल किसान को ये चाह रही है कि मिट्टी में मिला दें और इसकी सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि भाई ये जो हम खा रहे हैं ना, यही हमारी जो है तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। 5-6 साल हो गए लगातार किसानों को, आखिरकार क्या दिक्कत है कि सरकार मान नहीं पा रही है या फिर और कोई असल कारण? में देखो, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सब कुछ वो होता है। सरकार को एक घमंड हो गया कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। सरकार को खुद सोचना चाहिए, ये भी इसी देश के वासिंदे हैं, यहीं पल पोस के यहीं से बड़े हुए हैं और यही कमा के देते हैं। जो हम एक वक्त का भी अनाज खाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान की देन होती है, नहीं तो हम कहाँ से उगा लेंगे? भाई मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी ठा के ऑफिस में बैठता हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर जाता हूँ देखता हूँ कि भाई किस तरीके से मेहनत करते हैं। उनके दर्द को समझना चाहिए और हम तो सरकार से बार बार अपील यही करते हैं कि भाई उनको भी रेट इतना देना चाहिए कि उनकी भी रोजी रोटी। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जब हर आपने बात करी कि 2300 रियाल में वहाँ चावल जाता है आपका, जी जी, जब हर किसी को अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करने का अधिकार है, उस समय किसान को ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए जो कि सरकार नहीं समझ पा रही है? भाई देखो, सरकार को कब समझेगी सरकार कब समझेगी? सरकार में जब आ जाते हैं कि भाई एक दलाल के तौर पे आ जाते हैं। देखो हम में भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हम में है। जो हम में ना होते तो इतने बड़े हमारे धरना प्रदर्शन चले, वो चले, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ लोग हम में से ही होते। यहाँ भी उन लोगों को भी विचार करना चाहिए। देखो किसान किसान होता है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी उसका हो, वो अपने देश के लिए हर एक इंसान के लिए कमाता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि भाई सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ की कि भाई उनकी मान लेनी चाहिए। आप दो लोगों के उस पर नहीं सरकार को चला सकते। अदानी हो, अंबानी हो या टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, भाई उन्हें दे, हम उस चीज़ को नहीं कहते, लेकिन हमारी MSP का भी तो दाम दे। आप एक AC जो बेच रहे हैं तो उसका भी रेट आपने फिक्स कर दिया, आप एक गाड़ी बेच रहे हैं उसका भी फिक्स कर दिया। पिछले 6-7 सालों में जो है तो जो मोटरसाइकिल 50,000 की आती थी, आज वो 1 लाख रुपए की आती है। जो गाड़ी 2 लाख रुपए की आती थी, आज वो जो है तो 4 लाख रुपए की आती है। तो सरकार वो किसान का ऐसा क्या वो है कि उसका जो गन्ना जाता था वो 320 या 30 रुपए का जाता था, आज वो 350 रुपए के आसपास में है। ऐसा क्या हुआ? और जो आपका खाद का कट्टा था, यूरिया खाद वगैरह, उसकी आप देख लो कितनी मारा मारी है कि वो मिल भी नहीं रहा। उसके वजह से वजन भी घटा दिया उसका। वजन भी घटा दिया उसका। 45 किलो का कर दिया वो। पहले 50 किलो का था, 45 किलो कर दिया। पहले उसके रेट क्या था, अब क्या रेट कर दिया कि 2 के भी 4 गुना रेट हो चुका उसका। कहाँ से? अब किसान का तो वहीं से खून चूसा जा रहा है ना। वो इधर से पकड़ेंगे, लेकिन चूसा तो किसान का ही खून जा रहा है ना। तो इस चीज़ पे खास करके देखो सरकार को समझना चाहिए। आज आई है तो कल को जाएगी भी, जब जाएगी तो फिर लाठी तो हर जगह फिरती है। समय परिवर्तन से। हाँ, समय के साथ में जो है तो देखना चाहिए सरकार को। और हम तो मोदी जी से भी और से भी रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि करके जाइएगा तो आपका नाम आगे तक रहेगा, इतिहास में रहेगा। लेकिन जो आप इस चीज़ को कि भाई कीले गाड़ देते हैं रोड पे या वैसे कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं कुछ भी किसी चीज़ की, तो उसके लिए देखो भुगतना तो पड़ेगा आने वाली सरकारों को, कोई भी है उसमें।